लेट मी आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन। क्या तुमने भी किसी चीज को मैनिफेस्ट किया, स्क्रिप्टिंग की, अफर्मेशन लिखा, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला? मे बी लव, मे बी मनी, मे बी स्पेसिफिक पर्सन और मे बी करियर। तुम्हें लगा कि यूनिवर्स सुन क्यों नहीं रहा है, बट द डार्क ट्रूथ इज यूनिवर्स सुन रहा था, बस आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे बार बार रिजेक्ट कर दे रहा था। आज मैं एक ऐसी टेक्निक रिवील करने वाला हूँ ऑकल्ट साइंस की, जो कि बड़े बड़े कोचेस अपने सिर्फ पेड कोर्सेज में बताते हैं। इवन मैं भी इसको सिर्फ अपने पेड सेशंस में ही बताता हूँ, बट आज मैं आपके लिए इसको फ्री में रिवील करूंगा। वीडियो के एंड में तुम्हें एक रियल टेस्ट दूंगा जो कि तुम्हें बताएगा कि तुम्हारी मैनिफेस्टेशन अब कितनी फास्ट होगी। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। मैनिफेस्टेशन की ये 3 गलती अक्सर लोग करते हैं जिससे उनका मैनिफेस्टेशन खराब हो जाता है। पहले तो इन 3 गलतियों को सही करो। पहला, लैक ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप उस फ्रीक्वेंसी से मैच ही नहीं कर पा रहे हो जिस फ्रीक्वेंसी पे आपकी चीज बैठी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी आई नीड या फिर आई वांट वाली होगी तो सबकॉन्शियस उसको रिजेक्ट कर देगा, वो फ्रीक्वेंसी से अलाइन नहीं कर पाए। दूसरा, सबकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट। आपका कॉन्शियस ब्रेन तो उस चीज को एक्सेप्ट कर ले रहा है, बट आपका सबकॉन्शियस ब्रेन उस चीज को रिजेक्ट कर दे रहा है। तीसरा, एनर्जेटिक डेप्थ, यानी कि कोई ओल्ड गिल्ट या फिर कोई इमोशन जो अनरिजॉल्व रह गया है वो आपके मैनिफेस्टेशन में बाधा बन रहा है। स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो लेकिन अंदर से फील करते हो कि व्हाट इफ दैट पर्सन लीव अगेन। मनी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो लेकिन अंदर से फील करते हो व्हाट इफ मनी कम्स एंड गो। फिर आपका सबकॉन्शियस यही फियर मिरर करता है और यूनिवर्स उसी चीज को रिफ्लेक्ट करता है। ऑकल्ट साइंस के हिसाब से रियलिटी क्रिएट होती है 3 लेयर्स पर: थॉट फॉर्म, एथरिक इम्प्रिंट और इमोशनल चार्ज। तो सिर्फ क्लियर इंटेंशंस होना जरूरी नहीं है, इमोशंस और सबकॉन्शियस का अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बोलता हूँ कि यूनिवर्स इमोशंस और इंटेंशंस नहीं सुनता, वो बस सुनता है सबकॉन्शियस कमांड को। अब उस सीक्रेट टेक्निक के बारे जो आज मैं रिवील करने वाला हूँ। टेक्निक का नाम है द इमोशनल ट्रांसफरेंस रिचुअल। स्टेप 1, सिट क्वाइटली फॉर 30 सेकेंड्स। Relax your jaw, relax your eyes, start taking deep breaths. Deep slowly breathing करना है आपको। Step 2, choose any one desire. It could be anything. It could be your specific person. It could be opportunity. It could be money. It could be anything. Step 3, visualize the end result. Do not visualize your wish, only visualize the result. The result what you want, जो आपको चाहिए बस वो visualize करना है। Stop saying, ये नहीं बोलना है कि please universe bring this. Instead of this, say कि I already have it. ये आपको नहीं कहना है कि please universe मुझे ये चीज दे दो। Instead of उसको आपको ये कहना है कि I already have it. It is already done. ये already हो चुका है। It is already happened. Now feel the warmth in your chest. Do not force yourself. Just experience the warmth. स्टेप 4, अब एक लाइन धीरे से बोलना है, साइलेंटली बोलना है कि आई अलाउ दिस रियलिटी। इसको आप हिंदी में भी बोल सकते हो जैसा आपका ब्रेन कंफर्टेबल हो। अब 5 सेकंड तक के लिए साइलेंट बैठ जाना है, बिकॉज साइलेंस डिलीवर्स द डायरेक्ट कमांड टू द सबकॉन्शियस। व्हेन यू विल डू द टेक्निक करेक्टली, आपको ये 3 सिम्टम्स जरूर दिखेंगे 24 से 72 यानी कि 24 to 72 आवर्स के अंदर। सडन कामनेस या फिर अनएक्सपेक्टेड थॉट चेंज या फिर अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट ऑफ साइंस आपको जरूर दिखेंगे। अगर तुम्हें फील हुआ कि ये टेक्निक पावरफुल थी और तुम इसे आज रात परफॉर्म करने वाले हो और चाहते हो कि मैं अगली वीडियो सबकॉन्शियस क्लियरिंग रिचुअल पे बनाऊं, क्योंकि अगर आप अपना सबकॉन्शियस क्लियर कर सकते हो मैनिफेस्टेशन करने से पहले तो आपकी मैनिफेस्टेशन 2 गुनी तेज हो जाती है, 2x टाइम फास्ट हो जाती है। तो अगर आप चाहते हो मैं वो मेथड बताऊं तो कमेंट में लिख देना आई एम रेडी फॉर द रियलिटी शिफ्ट, ताकि मुझे पता चले अगली वीडियो मुझे उस पे लानी है। और अगर तुम तुरंत ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज द नेक्स्ट वीडियो मे बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर टाइमलाइन।